नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम अक्टूबर मंथ की जो एनर्जी है उसमें हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है, कैसी हेल्थ रहेगी, रिश्ते कैसे रहेंगे, शादी होगी कि नहीं, जॉब मिलेगी कि नहीं, क्या करना है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है, इसके लिए हम अपनी अक्टूबर मंथ की रीडिंग करने जा रहे हैं। तो ये रीडिंग है आप कर्क राशि वालों के लिए। जी हाँ, कर्क राशि वाले आंख बंद कर ईश्वर से प्रार्थना करें, इस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं और बोलें कि इस कार्ड के माध्यम से मुझे सही सही गाइडेंस मिले ईश्वर, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं भी ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि आपको सही सही गाइडेंस इन कार्ड के माध्यम से मिल सके, इस अक्टूबर मंथ को आप बेहतर बना सके। तो चलिए हम आपके लिए रीडिंग करते हैं कि अक्टूबर मंथ की एनर्जी आपके लिए क्या कह रही है। डिवाइन पावर, ग्रोथ, बहुत अच्छा, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू जॉब, आपके अंदर बदलाव होगा, इंस्पिरेशन आपको मिलने वाली है। थोड़ी सी जो है आपके पास जो चीज़ें जा चुकी हैं उसके बारे में आपको सोचना बंद करना होगा। साथ में जो है आपको एकदम से लापरवाही भी बंद करनी होगी। यहाँ पर कार्ड जो बोल रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहला कार्ड आपसे कह रहा है दोस्तों कि डिवाइन पावर, ईश्वरी शक्ति का सपोर्ट आपके जीवन पे है। ग्रोथ आपके जीवन में ज़्यादा होने वाली है आने वाले समय में। न्यू जॉब भी किसी को मिल सकती है, नया ऑफर आ सकता है। जिनको जॉब नहीं लगती, जॉब मिलने की आशंका है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से इंस्पायर होकर आप उस आइडिया को जब करोगे तो आपको वो आइडिया फ़ायदा देगा। किसी से इंस्पायर होकर आप नई जॉब को जब ज्वाइन करोगे वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा। ओवरऑल जॉब लग सकती है, न्यू प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे तो वो न्यू प्रोजेक्ट आपको लाभ दे सकता है। ओवरऑल आपके जीवन में इस मंथ कहीं ना कहीं ग्रोथ है, बंद रास्ते खुलेंगे और जीवन में उन्नति आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। अब बात करते हैं 10 सन। देखिए कि फिर से सेकंड कार्ड जो पॉजिटिव कह रहा है कि आपके जीवन में ग्रोथ होगी, ब्राइट, आपका जीवन बढ़ेगा, सूर्य की कृपा आप पर है, आपके जीवन में फूल खिलेंगे और एक प्रकार से ग्रोथ होगा। जो भी आपने कर्म करे हैं उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। एंजल्स ब्लेसिंग्स आपके पास है, ईश्वरी शक्ति का सपोर्ट आपके पास है। जीवन के घोड़े पर आप सवार हैं, अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बस थोड़ी सी आप लापरवाही कर रहे हैं। आप थोड़ा सा बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हैं, अपने रिश्तों में भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको रिश्तों पे ध्यान देना है, ठीक है ना। आप बस फन पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है ना। और आपको जो है कहीं ना कहीं आप रिश्तों में, प्यार में थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं। यदि आप ओवर थिंकिंग करेंगे, लापरवाही करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे तो आप गिर भी सकते हैं, आपको चोट भी लग सकती है। वैसा ही आपके जीवन में होगा यदि आप अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने ऑफिस पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे, आपको लग रहा है सब कुछ सही है तो कोई चीट कर सकता है आपको। आपका जो बिजनेस है, जॉब है, वो ठप हो सकती है, आपका रिश्ता बर्बाद हो सकता है। तो आपके पास सब कुछ अच्छा है, आने वाला समय बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है, बस आपको लापरवाही नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं रहना है। यही कार्ड जो है वो आपसे कह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आगे आपका आपका जो पार्टनर है वो क्या सोचता है, आगे जीवन जो है वो कैसा रहने वाला है, और साथ में उसकी फीलिंग्स भी क्या है, उसकी करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए, लव मैरिज हो जाएगी आपकी कि नहीं होगी, इसके लिए हम कार्ड निकालते हैं। आपके रिश्तों के लिए, रिश्तों के लिए थोड़ी सी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस महीने। आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। सही और गलत का फैसला करिए। आप हमेशा किसी दूसरे को ये नहीं बोल सकते कि तुम गलत हो। ओवरऑल यदि आपने, देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं क्योंकि कार्ड जो है वो पूरी कहानी कहते हैं दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप चलने से जो पहला कार्ड आता है उसके बाद दूसरे कार्ड और तीसरे कार्ड से हमें समझ आता है कि हमें किन किन चीज़ों पे स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने रिश्तों के लिए, व्यक्ति को मनाने के लिए, उस रिश्ते को सुधारने के लिए। जो व्यक्ति आपसे दूर चला गया है या आपके पास है, उसको समझने के लिए समय दीजिए। अपने जीवन पे, अपने रिश्तों पर काम करिए। यदि आप उसको दिल से, सच्चाई से, पूरे के पूरे दिल से यदि आप अपने रिश्ते को लगातार काम करते रहेंगे, समझते रहेंगे, उसकी उसकी बातों को, उसको केयर करेंगे, तो वैसे ही वैसे आपका रिश्ता जो है वो ग्रो करता जाएगा और बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। तो आपको इस मंथ अपने रिश्तों पर ज़्यादा ध्यान देना है, तभी आपका रिश्ता अच्छा होगा और आपको सुकून और शांति जीवन में मिलेगी। अब यहाँ पर आपको द चैरियट है, यहाँ पर फिर से आपके रिश्ते में ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन आपको
सही और गलत में डिसीजन लेना है। यदि कोई बात हो जाती है तो आपको ये देखना है कि सही कौन है, गलत में कौन है। मैं भी गलत हो सकता हूँ, उसकी नज़र से सोचिए, कभी अपनी नज़र से सोचिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए और अपने आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करें, डिस्कशन करें और चीज़ को लेट गो करें, मीन्स उसको भूल जाएं। साथ में आप ईश्वर से प्रार्थना करें अपने रिश्तों के लिए, भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं। एंजेलिक्स पावर आशीर्वाद आपके रिश्ते पर भी है, ग्रोथ भी है। आप डिवाइन सोल है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, नेक है, उसको समझिए और सही गलत का फैसला लेते हुए जीवन में फैसले लीजिए। आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं इस मंथ। साथ में देखिए सबसे अच्छी बात आई है, यदि आपने इन दो चीज़ों पर ध्यान दे दिया तो आपका जो रिश्ता है ईश्वरी के द्वारा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यहाँ आपके रिश्ते को ईश्वरी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपका रिश्ता बहुत प्यारा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कभी ना टूटने वाला हो जाएगा। आपका रिश्ता आखिरी सांस तक चलेगा। आपका सोलमेट रहेगा जो आपको बहुत खुश करेगा और आपकी बाउंडिंग है इस मंथ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन इन दो चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, इन दोनों को साथ लेते हुए यदि आप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जीवन में, तो आपका ओवरऑल रिश्ता बहुत अच्छा होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी। वो व्यक्ति भी आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है, आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसको लगता है कि कहीं ना कहीं सही सही गलत वाली बात बीच में आ जाती है, लड़ाई हो जाती है और आप समझते नहीं हो। उसके दिमाग में भी ये वाले थॉट्स आ जाते हैं और कहीं ना कहीं वो चाहता है कि आप रिश्तों को ध्यान दें, टाइम दें, मेहनत करें, समझें, ताकि आपका रिश्ता इस तरीके से हो सके। ओवरऑल पॉजिटिव है, अच्छा है, ध्यान रखिए जो गाइडेंस आई है। तो ओवरऑल अब हम देखते हैं कि इस मंथ आपको कोई बीमारी, कोई प्रकार की डिसीज़ है या कोई खतरा तो नहीं है। चलिए अब हम टैरो कार्ड से पूछते हैं आपकी हेल्थ इस मंथ कैसी रहेगी। यहाँ पे अगेन दुश्मन वाला है, चीटिंग कोई कर सकता है, लॉस हो सकता है, आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, कोई रिश्तों में थर्ड पार्टी आके आप दोनों का मनमुटाव कर सकता है, जिससे आपका हेल्थ डाउन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, लीवर प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पर अगेन जो है डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है इस मंथ आपको, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन आ सकता है या नेगेटिव थिंकिंग के आप शिकार हो सकते हैं, सिर दर्द ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर जो हेल्थ वाइज जो कार्ड आए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ पर सुधार करिए। आपका जो दुश्मन जो भी आपके प्रति एक्शन लेने वाला है उसका असर अपने ऊपर मत होने दीजिए, कुछ समय बाद वो चला जाएगा, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आपको कंट्रोल करना है अपने गुस्से पर, अपने ओवर थिंकिंग पर, डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है, लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है, तो क्योंकि दुश्मन जो है वो आपके साथ कुछ इस मंथ गलत कर सकता है और साथ में आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इसी स्ट्रेस में रहेंगे कि मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ओवरऑल ग्रोथ आपकी है, यदि आपने इस पर कंट्रोल कर लिया तो डिसीजन सही ले पाएंगे और ग्रोथ आपकी तभी होगी, आपके जीवन में हेल्थ की ग्रोथ तभी होगी, स्पीड, क्विकली, और अच्छे रिजल्ट आपको तब मिलेंगे जब आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, मन को शांत करेंगे, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और शांति से उसका हल निकालेंगे। तो आपको जो डिप्रेशन है, जो सिर दर्द है, जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है किसी तीसरे पर्सन की वजह से दोस्तों, वो नहीं आ पाएगी। तो ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है अच्छी रहेगी। तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना है। अब एंजल्स जो हैं वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं ये हम देख लेते हैं कि एंजल्स जो है वो आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। नो, देखिए यहाँ आंसर नो आया है। नो डिप्रेशन, नो ओवर थिंकिंग, नो फाइट, नो ब्लाइंड फेथ। आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। इस मंथ दुश्मन आपके साथ कुछ गलत कर सकता है। डिप्रेशन नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं लेनी है। तो ओवरऑल जो चीज़ें गलत होने वाली है उसके लिए आप नो कह दीजिए। उन चीज़ों पर बिल्कुल अमल नहीं करना है जो आपको हेल्थ को, आपके रिश्तों को, आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है या असर डालता है। उन चीज़ों को लेट गो कर दो, उसको नो कर दो। अपने जीवन में उन चीज़ों को बिल्कुल मत आने दो इस मंथ जो आपको प्रॉब्लम दे रही हैं। अब ईश्वर आपको क्या उपाय सजेस्ट कर रहा है वो देख लीजिए। यदि आप ये उपाय करते हैं दोस्तों तो यकीन मानिए ईश्वरी कृपा आप पे होगी और आप सुरक्षित रहेंगे। आपका दुश्मन जो है आपके साथ कुछ भी बड़ा गलत नहीं कर पाएगा। तो आपको सुरक्षा कवच बनाने के लिए ईश्वर का साथ लेना। देखिए भगवान शिव की एनर्जी आई है, शिव जो है वो आपकी रक्षा करेंगे। नकारात्मक, देखिए ये जो मैसेज है वो आपसे टैरो कार्ड से संबंध ही रख रहा है। नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए, मतलब अपने दुश्मनों को भी दूर करने के लिए हर शनिवार एक काली मोमबत्ती घर पर जलाएं। आपको या तो एक दीपक जलाना है या ब्लैक कलर की कैंडल जलानी है। हर शनिवार से आपके दुश्मन आपसे दूर रहेंगे और साथ में बीच रास्ते पर लौटने से कोई फायदा नहीं है। आप आगे बढ़िए,
ना उतनी ही दूरी आपको तय करनी पड़ेगी दोस्तों, जितनी दूरी तय कर कर आप आए हैं। तो आप बिल्कुल निराश ना हो, जीवन में आगे बढ़ते जाएं, उसी रास्ते पर आगे बढ़ें। आपको वो चीज़ नहीं छोड़नी है जिस चीज़ पर आप सही सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और नकारात्मक शक्तियों से दूर करने के लिए एक दीपक जलाएं या ब्लैक कलर की कैंडल हर शनिवार को आपको जलानी है। इससे नकारात्मक शक्ति, दुश्मन आपसे दूर रहेंगे और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उम्मीद है कि आपको रीडिंग समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। और ऐसे ही अपनी रीडिंग के लिए चैनल पे बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।